Assalamu alaikum students. I hope you all are having good day. Today we are here for online lectures of Orient Girls College, Talagang. This lecture is for academic reading and writing and communication skills for both the classes or department BS Mathematics and BS Zoology second semester. So coming towards the lecture, this lecture is about language skills. So now the lecture is about language skills. So first we need to know about the introduction of language. Here what language is. Language is basically a tool to communicate. ये एक आला है जिससे आप communicate कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, communication कर सकते हैं. It is a complex system that allows human to convey ideas, emotion, thoughts and information. ये एक बहुत complex system है. इसका ये मतलब है कि इसमें बहुत सारे सब सिस्टम्स भी शामिल हो जाते हैं. सिर्फ एक बात मुंह से कर देना और अगले ने समझ लेना ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत सारी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं जिनके ज़रिए आप अपने आइडियाज़ को, इमोशन को या थॉट्स को एक दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं. अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम वाई वी नीड टू कम्युनिकेट, हमें बात ही क्यों करना है या हमें कम्युनिकेट क्यों करना है, हमें किसी से बातचीत क्यों करनी होती है. तो इसका जवाब ये है कि हमारे पास हर इंडिविजुअल का जो सोचने का ओपिनियन है या जो पर्सपेक्टिव होता है इंडिविजुअल का, वो डिफरेंट होता है. हर एक का किसी भी चीज़ के ऊपर जो पर्सपेक्टिव, जो नज़रिया है, वो डिफरेंट होता है. वी आर ह्यूमन बींग्स, वी लिव इन अ सोसाइटी, वी आर नॉन एज सोशल बींग्स. हम एक सोशल बींग्स के तौर पर जाने जाते हैं, यानी कि हमें मजबूरी है कि हमने सोसाइटी में सर्वाइव करना, और सोसाइटी में सर्वाइव करेंगे तो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा. और जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए हमें एक टूल की ज़रूरत है, विच इज़ language. Next point is, this is the most valuable possession of man. Now how it is valuable? अब यहाँ पर और भी creatures हैं. We have in this world animals to birds to, लेकिन उनका कोई लैंग्वेज नहीं होती. उनका एक और कम्युनिकेशन सिस्टम होता है. दे हैव वेरी लिमिटेड सेट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स. तो ह्यूमन बींग्स इस लिहाज से इस चीज़ को वैल्यूएबल कह सकते हैं कि उनके पास लैंग्वेजेस हैं. ठीक है. लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स, साउंड्स, वर्ड्स एंड ग्रामर. इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसमें सिंबल्स भी आते हैं, साउंड्स भी आते हैं, वर्ड्स या ग्रामर. इन चीज़ों से मिलकर लैंग्वेज बनी है, जिनको हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ अ सोसाइटी विदाउट लैंग्वेज. अभी हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है कि ये डिफ़िकल्ट क्यों है. बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग, वी आर बाउंड टू लिव इन सोसाइटी, वी आर बाउंड टू कम्युनिकेट. हम लोग बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते, ना हम सर्वाइव कर सकते. हमें अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, हमें अपनी डिमांड्स को या ड्यूटीज़ को या राइट्स को हासिल करने के लिए हमें एक दूसरे से बात करनी है. और वो बात हम कैसे करेंगे? बाय यूज़ ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज को अगर हम बेसिक टू बड़ी डिविजन्स में देखते हैं तो ये हमारे पास वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज में डिवाइड होती है. वर्बल लैंग्वेज हमारे पास होती है स्पोकन या रिटन लैंग्वेज, जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो रिटन हो या चाहे वो स्पोकन हो, बट इट इज़ विद द यूज़ ऑफ वर्ड्स. ठीक है. स्पोकन में हम ऑरल कम्युनिकेट करते हैं और रिटन में हम रिटन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज़ नॉन वर्बल लैंग्वेज, जिसमें आप नॉन वर्बली यानी कि वर्ड्स को यूज़ किए बगैर, विदाउट यूजिंग वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज को, जेस्चर्स को, हैंड मूवमेंट को, बॉडी मूवमेंट को, पोस्चर्स को यूज़ करके आप कम्युनिकेट करेंगे. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज. द फर्स्ट बेसिक कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. Phonetics, basically known as sounds, yeah, phonology is the study of sounds. Phonology and phonetics deals with the physical production and perception of speech sound. जो आपके पास अगला कम्युनिकेटी है जिससे आप बात कर रहे हैं, यू आर द स्पीकर, तो जो आपका लिसनर है या जो आपका रिसीवर है, यू आर द सेंडर, तो जो आपका रिसीवर है, वो किस तरीके से आपकी साउंड्स को परसीव करेगा और आप किस तरीके से उनको प्रोड्यूस करेंगे. यहाँ इसमें हम ये सब स्टडी करते हैं. ठीक है. आप एक साउंड को किस तरीके से अपने माउथ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, और अगला उस साउंड को कैसे परसीव कर रहा है. Basically, it focuses on how these sounds functions within a particular language. एक ख़ास ज़बान में अगर हम कुछ ख़ास किस्म की आवाज़ों को मिला देंगे तो किस तरह के वर्ड्स को वो फॉर्म होंगे. नेक्स्ट इज़ मॉर्फोलॉजी. जो आपके पास
फोनोलॉजी है ना, इट रिलेट्स टू द साउंड, मॉर्फोलॉजी रिलेट्स टू द वर्ड। फोनोलॉजी में आपका बेसिक मिनिमल यूनिट फोनीम होता है और मॉर्फोलॉजी में बेसिक मिनिमल यूनिट आपके पास मॉर्फीम होता है। दोनों ही मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास मॉर्फीम्स आर द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, जिससे आप फिर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, फ्रेजेस बनाते हैं। बेसिकली प्रीफिक्सेस, सुफिक्सेस या रूट्स आ जाते हैं। प्रीफिक्सेस ऐसे लेटर्स जो किसी वर्ड से पहले लगते हैं, सुफिक्सेस जो बाद में लगते हैं, रूट जो बेस वर्ड होता है। सो मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड्स को स्टडी करते हैं कि एक वर्ड का ओरिजिन क्या है, वो वर्ड बनता कैसे है, अगर एक वर्ड के साथ हम दूसरा वर्ड लगा देंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा। तो ये सारी स्टडीज़ हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट इज सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है रूल्स या कुछ सेट पैटर्न्स गिवन होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं। जैसे आप ग्रामर को देख लें तो ग्रामर में बेसिकली हम सिंटेक्स स्टडी करते हैं। सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अब ये हमें पता है कि एक सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ सिंटेक्स। एक फॉर्मूला गिवन है उस सेंटेंस को बनाने का। तो इसमें आप अरेंजमेंट्स देखते हैं वर्ड्स की, फ्रेजेस की, कि आप किस तरीके से एक अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स डील्स विद द मीनिंग्स, ठीक। इसमें आप मीनिंग्स को स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलरली जो भी आपने वर्ड बनाया है, फ्रेज बनाया है या सेंटेंस बनाया है, उसमें आपके पास उस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है। इट एक्सप्लोर्स बेसिकली द डिजायर्ड मीनिंग। देन वी हैव प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स इज बेसिकली डिस्कोर्स। एक मीनिंग वो होता है जो एक सेंटेंस की इंस्ट्रक्शन वो होती है जो बाहर से बाहर कन्वे की जा रही होती है, और एक मीनिंग वो होता है जो हिडन होता है, ठीक है। आप हिडन मीनिंग्स को प्रेगमेटिक्स कहेंगे। इट यूज इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। एक कॉन्टेक्स्ट में, एक खास किस्म की सेटिंग में, एक सर्कमस्टांसिस में आप उस पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन या जो भी इंस्ट्रक्शन बोली गई है, जो भी स्पीच ली गई है, उसका क्या आपने मीनिंग लेना है या उससे क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो प्रेगमेटिक्स होगा। इट कंसिडर्ड हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस द इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग। बेसिकली ये बताता है कि आप जिस सराउंडिंग में हैं, जिस सर्कमस्टांसिस में हैं, जिन सिचुएशन में हैं, वो सिचुएशन आप जो मीनिंग एज्यूम कर रहे होंगे या इंटरप्रिट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उसको किस तरीके से चेंज करता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगी कि एक मदर अपनी बेटी से पूछती है कि क्या भाई आ चुका है, तो वो बेटी इसका जवाब हाँ या ना में देने के बजाय वो कहेगी कि बाइक घर खड़ा है या बाइक तो खड़ी है। तो मदर समझ जाएगी कि हाँ जी भाई घर पर है। इसका ये मतलब है कि उसने उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से अपना मीनिंग निकाल लिया। तो ये हिडन मीनिंग है, इसको आप प्रेगमेटिक्स कहेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास कंपोनेंट्स थे, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, semantics and pragmatics. Next we are going to discuss what are the characteristics of language. एक ज़बान में, एक लैंग्वेज में, एक टूल जो कम्युनिकेट करता है, उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये आपके पास एक मीन है, कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, एक सोर्स है जिसको लेकर आप कम्युनिकेट करते हैं, ये ज़रूरी है। यानी कि आपके पास एक कम्युनिकेशन के लिए एक आइडिया होना चाहिए, एक बात होनी चाहिए, एक मेन टॉपिक होना चाहिए जिसको आप आगे कंटिन्यू कर सकें और जिसके ऊपर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इट इज़ आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का यहाँ पर ये मीनिंग होगा कि इसमें आप अपनी चॉइस लिख सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि हर इंसान ने एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज यूज़ करनी है, बल्कि इट्स अप टू हिम या हर कि वो क्या डिसीजन लेती है, वो क्या रैंडम चॉइस होती है किसी भी पर्सन की कि वो किस तरीके से उन एक्शंस को डिस्क्राइब करना चाहता है, किस तरीके से वो उन डिसीजंस को आगे लेना चाहता है। इट्स बेसिकली अ रैंडम चॉइस और अ पर्सनल चॉइस rather that any reason or system. It explains basically a decision that is not basically fixed, ठीक है, वो फिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में भी ये पॉइंट डिस्कस किया कि लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स चीज़ है, सिंपल नहीं है बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत सारे सब सिस्टम्स ऐड होते हैं, फिर एक बड़ी चीज़ बनती है। हम आगे इसको स्टडी करेंगे कि लैंग्वेज की सब टाइप्स क्या हैं या लैंग्वेज में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे और माइनर सिस्टम्स काम कर रहे हैं। लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली वोकल। बेसिकली जब
लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी या एक्विजिशन शुरू हुई थी लैंग्वेज की, जब लोगों ने लैंग्वेज सीखना शुरू की थी, तो सबसे पहले जो है वो वोकल थी, यानी कि वर्बल यूज था लैंग्वेज का, ओरली कम्युनिकेशन की जाती थी। फिर लिखना पढ़ना तो इसको बाद में हम लोग कंसिडर किया, बाद में लोगों ने वर्ड्स को जो है वो डिस्कवर किया या क्रिएट किया और उनको यूज़ करना शुरू किया। सो स्पीच इज़ प्राइमरी, द वोकल स्पीच इज़ द प्राइमरी एंड राइटिंग इज सेकेंडरी। सो लैंग्वेज का आप प्राइमरीली वोकल, बेसिकली आप उसको बुनियादी तौर पर कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज जो है वो वोकल होती है, उसमें आपकी साउंड्स शामिल होती हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर एंड इट इज़ अ सिंबल सिस्टम। इसमें आपके पास एक सोशल बिहेवियर भी शामिल हो जाता है कि हाउ वी लिव इन अ सोसाइटी, हाउ वी मूव इन अ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है लैंग्वेज के ऊपर। एंड इट इज़ अ सिंबल सिस्टम, इसमें बहुत सारे सिंबल्स शामिल होते हैं। आप अगर आप रिटन लैंग्वेज में देखें तो आप पंक्चुएशन भी यूज़ करेंगे, आप मैथ्स की ज़बान में देखें तो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। सो एक सिंबल, पर्टिकुलरली सिंबल जो है वो बहुत कुछ कन्वे कर रहा होता है, और वो हम सबको एक ख़ास एरिया के लोगों को पता होता है। नेक्स्ट स्किल ये क्या है कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम। बिल्कुल ऊपर हमने स्टार्ट किया था कि इट इज़ द वैल्यूएबल पोजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यों वैल्यूएबल है, क्यों ये डिफरेंट है एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम से। सो देयर इज़ अ ब्रीफ description of how it is different from human language and how it is different from animal communication system. So जो human language है it is unlimited and finite, but animal communication system जो है वो limited होता है, finite होता है, वो एक महदूद चीज़ों से मिलकर बना है। लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें डेली बेसिस पर उसमें क्रिएटिविटी होती जा रही है। इट इज़ एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का ये मतलब है कि इसमें नए नए तजुर्बात हो के, नए नए रूल्स, नए नए सेट पैटर्न्स, नई नई चीज़ें शामिल हो रही है, नई नई वोकेबलरी शामिल हो रही है। अगेन इफ़ इट इज़ एन ओपन, सो इट इज़ एन एक्सटेंडेबल एंड मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब जिसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंडेबल जिसको आप बढ़ा सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, फुल ऑफ वैरायटी है, एक्वायर्ड है, लैंग्वेज को जो है वो सीखा जाता है। ये हमारे अंदर नहीं होती, मतलब हम इसको इनहेरिट नहीं करते बल्कि इसको हम सीखते हैं। कंडीशन बाय जियोग्राफी का ये मतलब है कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है वेयर वी लिव। लैंग्वेज एक ख़ास जगह पर रहने वालों की डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू द अदर पीपल लिविंग इन द अदर प्लेस। इट इज़ फुल ऑफ नोवेलिटी एंड क्रिएटिविटी। नोवेलिटी का मतलब होता है जिद्दत, इसमें नयापन आता है, इसमें आप क्रिएटिविटी शामिल करते रहते हैं। अगर आप एक मैं अगर एग्जांपल दूँ एक वर्ड की, तो आप एक रूट वर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने बोला इन्वेंट। इन्वेंट में आप ION लगा देंगे तो इन्वेंशन बन जाएगा, विच इज़ अ न्यू वर्ड। इन्वेंट्री बना देंगे तो अ न्यू वर्ड। इसी तरीके से इन्वेंटिंग ING लगा देंगे, नया वर्ड। बेसिकली नोवेलिटी है और क्रिएटिविटी है। लेकिन ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम में ऐसी चीज़ नहीं होती। इसमें आपके पास फोनोलॉजी है, फिलॉलॉजी है, इसमें आप मॉर्फीम्स पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, उसमें ग्रामर नहीं होती, उसमें कोई सिंटेक्स नहीं होता। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप किस टाइप का सेंटेंस बोल रहे हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, लेकिन आपके पास जो एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको हम ना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं और ना ही हम उसको नरेट कर सकते हैं। सो ये जो सारे मैंने अभी ह्यूमन लैंग्वेज के बोले हैं, ये बेसिकली एक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे कि बेसिकली लैंग्वेज में क्या है, हमारे पास कितनी तरह की लैंग्वेज एक में स्किल्स होंगी। एक पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हमने मास्टर्स करना है और एक लैंग्वेज में अबूर हासिल करना है, तो उसकी जो सब स्किल्स हैं वो हमें आनी चाहिए। सो इंग्लिश लैंग्वेज की 4 बेसिक सब स्किल्स हैं। स्किल नंबर 1 इज़ लिसनिंग, speaking is 2, skill number 3 reading, and skill number 4 is writing. So we have listening, speaking, reading and writing, जिसमें हमारे पास जो रिसेप्टिव और इनपुट हम लोग देते हैं वो रीडिंग या लिसनिंग में देते हैं। इसमें आप खुद से रिसीव करते हैं, साउंड्स को परसीव करते हैं रीडिंग में और लिसनिंग में। रीडिंग में आप वर्ड्स को परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, उनको देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और लिसनिंग में आप साउंड्स को रिसेप्टिव होते हैं साउंड्स के लिए, ठीक है। और प्रोडक्टिव में आप प्रोड्यूस करते हैं
वर्ड्स को राइटिंग में और स्पीकिंग में आप ओरली वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्टिव में आप रिटन राइटिंग के वर्ड्स को मतलब रिटन में आप वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं और स्पीकिंग में आप ओरल वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप दो तरह से देखें तो रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव, रिसेप्टिव में हमारे पास रीडिंग एंड लिसनिंग होगी और प्रोडक्टिव में हमारे पास राइटिंग एंड स्पीकिंग होगी। देन वी हैव द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। अगर बात करें कि लैंग्वेज स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं किसी भी ख़ास लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने के लिए, तो लैंग्वेज स्किल्स आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दे इनेबल इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली एंड इफेक्टिवली। वो एक ख़ास किस्म के लिए ज़रूरी हैं कि वो एक इंडिविजुअल को ये यकीन दहानी करवाएं कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करें, जो भी उनके आइडियाज़ हैं, जो भी उनकी थॉट्स हैं। अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली, इसके बाद वो इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करें, इंटरप्रेट करें। इंटरप्रेट का मतलब होता है जैसी इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसफ़र की जा रही है वैसे ही आप उसको परसीव कर लें, वैसे ही आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। इट इंटरैक्ट सोशली एंड प्रोफेशनली, it access and participate in education and lifelong learning, it engage in cultural and intellectual activities। बहुत सारी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं जिसमें ये चार बेसिक हैं। ये चार बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हमें इसीलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हम लोगों ने एक सोसाइटी में रहना है। वी नीड टू सर्वाइव, वी नीड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। व्हेन वी नीड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारी जो भी स्किल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें, उनको अच्छे तरीके से यूज़ करें ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट कैन बी इन्हांस्ड थ्रू कंटिन्यूस प्रैक्टिस, एक्सपोजर एंड लर्निंग। ये जो लैंग्वेज स्किल्स हैं ये बहुत लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये एक चीज़ से एक ख़ास मुद्दत के लिए सीखने से आपको नहीं आ जाती बल्कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और इसको हमेशा कंटिन्यूड एफर्ट के साथ इसको आप समझेंगे, सीखेंगे। एक्सपोजर इसका होगा यानी कि आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, जितना इसको सीखेंगे उतनी ज़्यादा ये स्किल्स आपकी बेहतर होती रहेंगी। सो अगेन मैं आपको इसके ब्रीफ सी समरी दे दूं कि लैंग्वेज होती क्या है। बेसिकली इट इज़ अ टूल टू कम्युनिकेट। वी नीड टू share our ideas, emotions, thoughts and informations. Then we have 5 components: phonetics and phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics. Characteristics of language में हमने देखा कि it's an arbitrary, it's a system of systems, primarily vocal and if social behavior, symbol system. We have discussed the difference between human language and animal communication system. There are 4 language skills of English: listening, speaking, reading and writing, जिनको आप 2 sets में divide करते हैं. Reading and listening are receptive skills and writing and speaking are productive skills. Then what is the importance of language? So importance is this कि they enable individual or they enable a person to express their ideas, their emotions or their thoughts clearly, and it helps to understand the information accurately, and it is helpful in interacting socially and professionally. ठीक है. Then we have it access and participate in एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल होती हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको डिफरेंट कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में भी इंगेज करती हैं. सो we should all need to develop strong language skills by continuing practice. This is all about your chapter or lecture number 1. If you have any query then inbox me. I hope so this was clear to you guys. Thank you.